हेलो क्लास, अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन फंक्शंस। प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली प्रोड्यूसर बिहेवियर की बात करता है, जिसमें से दिखाना चाहता है कि मार्केट में प्रोड्यूसर कितना गुड्स का प्रोड्यूस करेगा जब उसके पास लेबर और कैपिटल्स गिवन होती है। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन इज ए टू वे रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो प्रोडक्शन फंक्शन को समझना आपको ज़रूरी है। तो आप मान चलो कोई प्रोड्यूसर है, कोई एक्स गुड्स का प्रोडक्शन करता है, तो उसके लिए जो लेबर यूज़ करता है, क्लास लेबर है या कैपिटल है जो यूज़ करता है, उसको बोलते हैं इनपुट। इसको बोलते हैं क्लास इनपुट, ये आपका आउटपुट है। तो इनपुट, ठीक है, इनपुट और इसे बोलते हैं आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट किस पर डिपेंड करता है? वो इनपुट पर डिपेंड करता है। तो इनपुट क्या हो गया क्लास? डिपेंडेंट वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट? यानी कि हमारा जो आउटपुट है वो डिपेंड होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल है क्या? आउटपुट। और इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब ये इंडिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन होता है, उससे हम फंक्शन बोलते हैं। और जब ये प्रोडक्शन की बात आए तो इसे प्रोडक्शन फंक्शन बोलेंगे। या इनपुट आउटपुट के बीच में टेक्निकल रिलेशन होता है, उसे प्रोडक्शन फंक्शन बोलेंगे। या प्रोडक्शन फंक्शन इज ए टू वे रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। क्लियर है? अब प्रोडक्शन फंक्शन दो तरह के हो सकते हैं क्लास। एक होता है लॉन्ग रन, एक होता है शॉर्ट रन। अगर मैं इसकी लॉन्ग रन की बात करूँगा, ठीक है, लॉन्ग रन, और एक होता है शॉर्ट रन, ठीक है। अगर शॉर्ट रन में जाएंगे क्लास, इसका मतलब क्या होता है कि शॉर्ट रन में कुछ फंक्शन होते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन दैट प्रोडक्शन फंक्शन वेयर प्रोड्यूसर कैन नॉट चेंज ऑल वेरिएबल, सम वेरिएबल आर फिक्स वेरिएबल और सम वेरिएबल आर चेंजेबल वेरिएबल, ठीक है। सो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में वी कैन से कि ओनली कैपिटल को कांस्टेंट कर लेते हैं। तो ऐसे लिखेंगे प्रोडक्शन फंक्शन इज ए लेबर एंड कैपिटल। लेबर पे आपको कैपिटल को कांस्टेंट कर देंगे या लेबर को कांस्टेंट करेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो एक फैक्टर जो कांस्टेंट है, तो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन एक कांस्टेंट है। क्लियर है? लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन वो होता है वेयर वी कैन चेंज ऑल वेरिएबल, देयर इज नो फिक्स वेरिएबल, देयर इज नो फिक्स कॉस्ट, नो वेरिएबल। तो यहाँ पर होता है कि ये बारफिन नहीं लगता हैं। प्रोडक्शन फंक्शन इज ए लेबर एंड कैपिटल, ठीक है, ओके। तो ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होंगे शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन में। अब आपको कैटेगराइज कैसे करना है कि जो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन होता है क्लास, उसमें सिर्फ हम लेबर को चेंज करते हैं, कैपिटल को हम कांस्टेंट रखते हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है क्या? रिटर्न टू फैक्टर। क्या बोल रहा है? इसी को बोलेंगे आप रिटर्न्स टू फैक्टर, ठीक है। या इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। किसका? लेबर कैपिटल का जो प्रोपोर्शन है, ठीक है, कि लेबर बढ़ती जा रही है, कैपिटल घटता जा रहा है। तो लेबर कैपिटल के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्शन चेंज होता है, इसको लॉ प्रोडक्शन, लॉ प्रोपोर्शनल, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही बोला जाता है। या इसे रिटर्न टू फैक्टर बोला जाता है आपको, या इसी को बोला जाता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न टू स्केल, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन इसको क्या बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे रिटर्न टू स्केल। मतलब यहाँ पर लेबर कैपिटल्स दोनों चेंज किया जा सकता है, इतना सफिशिएंट टाइम होता है। तो इसीलिए बोलते हैं इस क्लास, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे हम रिटर्न टू स्केल्स, और इसे पढ़ेंगे रिटर्न टू फैक्टर। तो शॉर्ट रन में रिटर्न टू फैक्टर, लॉन्ग रन में रिटर्न टू स्केल, ठीक है। अब रिटर्न टू स्केल में हम क्या करेंगे? जब लेबर कैपिटल दोनों चेंज हो रहा है क्लास, तो यहीं पर हम पढ़ेंगे, जब टू फैक्टर चेंज हो रहा है तो पढ़ेंगे हम आइसो कॉन्ट। यहीं पर हम पढ़ेंगे कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। यहीं पढ़ेंगे होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये तो तीनों हम बाद में करेंगे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे आइसो कॉन्ट, ठीक है, जहाँ पर लेबर कैपिटल की दोनों की कॉस्ट चेंज हो रही है, ठीक है। और फिर आइसो कॉन्ट के थ्रू इक्विलिब्रियम करेंगे। तो ये तो लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में रिटर्न टू स्केल पढ़ेंगे, रिटर्न टू फैक्टर पढ़ेंगे। तो पहले हम रिटर्न टू फैक्टर पढ़ लेते हैं क्लास, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? ओके। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन क्या होता है, रिटर्न टू स्केल क्या होता है, रिटर्न टू फैक्टर क्या होते हैं, ये बातें आपको क्लियर हो गई। अब हम पढ़ते हैं, बहुत बेसिक से बेसिक पढ़ना है, बहुत शॉर्ट करने पढ़ रहे हैं, ठीक है, ओके। तो क्लास इसको रिटर्न टू फैक्टर को, रिटर्न टू स्केल को लॉ प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। दूसरा होता है
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी कई बार कहा जाता है। तीसरा होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल क्या है? जो चेंज हो रहा है, और उसका जो प्रोपोर्शन है। तो क्लास इसमें सबसे पहले आप बहुत सारे एजम्पशंस है उसको रख लेना कि 2 फैक्टर गिवन है, टेक्नोलॉजी गिवन है, परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है, और प्रोडक्शन कांस्टेंट है, बहुत सारा शॉर्ट एंड सिचुएशन है, कैपिटल फिक्स है, ये सब एजम्पशंस आप भाई रख लेना। तो एजम्पशन रखने के बाद, समझने के बाद, टेक्नोलॉजी फिक्स है, तो ये सब करने के बाद आपको बस टेबल देखनी पड़ेगी। तो टेबल समझ में आएगी तभी हम उसको रिलेशन को फाइंड कर पाएंगे। तो हम देखते हैं टेबल क्लास। ठीक है, तो टेबल में लीजिए, यहाँ पर लेबर लेते हैं हम क्लास, और यहाँ पर कैपिटल लेते हैं, दिख रहा होगा। ठीक है, लेबर, सॉरी, यहाँ पर कैपिटल ले लीजिए, यहाँ पर आप लेबर ले लीजिए। ठीक है, यानी कि लेबर और कैपिटल रेशो चेंज हो रहा है। ग्राफ यहाँ बनाते हैं साथ के साथ। ठीक है, शॉर्टकट में हम नीचे क्या लिया हमने, एक्स एक्सिस पे लेबर लिया हमने क्लास, यहाँ लिया हमने लेबर। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिया, क्या लेंगे, यहाँ पर प्रोडक्शन लेंगे। क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में कौन से लेंगे, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और टोटल प्रोडक्शन, तीनों लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हम नीचे लेबर, तो जैसे जैसे लेबर बढ़ाते हैं वैसे से प्रोडक्शन बढ़ता है घटता है, ये सब आपको बताना है। तो कैपिटल लेबर हमने ले लिया। अब लिख लेते हैं, मान लीजिए हमने क्या लेते हैं क्लास, हम 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाइए, आप भी जाइए, 4 4 4 4 जो भी है। सपोज दैट हमारे पास 4 कैपिटल है और 1 लेबर है, तो हमारा प्रोपोर्शन क्या बना, 4 और 1 का रेशो बना, इसे पर रेशो बोलते हैं। 4 मतलब हमारे पास 4 कैपिटल है 1 लेबर है, 4 कैपिटल है 2 लेबर है, 4 कैपिटल है 3 लेबर है। तो लेबर हमारी बढ़ रही है लेकिन कैपिटल हमारी कांस्टेंट है, तो यानी कि कैपिटल हमारा यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। जब कांस्टेंट रहेगा तो कौन सा हो जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? अब देखो, अब सबसे पहले देखो ये भाई अज्यूम करना पड़ेगा। अब देखो टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन मान चलो टोटल प्रोडक्शन गिवन है, तो क्लास लिख दिए, आप लिख लीजिए 8 20, आप भी लिख सकते हैं 36 48 55 60 60 और 56। ये कुछ भी हो सकता है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, मैंने जहाँ से उठाया वो भी ले सकते हैं क्लास। अब देखो क्लास, सबसे बार देखो कि आप एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज निकालना आपको आता है, तो एवरेज प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं क्लास, तो एवरेज प्रोडक्शन इज इक्वल टू होता है टोटल प्रोडक्शन अपॉन लेबर। अगर लेबर के एवरेज प्रोडक्शन निकाल रहे हैं तो ठीक है, तो यहाँ पर लेबर, तो टोटल प्रोडक्शन कितना है क्लास, मान चलो हमारा यहाँ पर हम टोटल प्रोडक्शन लिख रहे हैं, लिख दिया 80 है, तो 8/1 करेंगे, 8/1 तो क्या आएगा, 8 के 8, यानी कि एवरेज प्रोडक्शन 8 आ गया क्लास। ठीक है, एवरेज प्रोडक्शन कितना आएगा, 10 को डिवाइड करो 2 से, 20, 12 36, इस तरह से आएगा 12, फिर 12 चौक 48, ठीक है, 10, ठीक है, फिर 6 में 60, ओके, 5 5 के 5 11 55 होता है भाई, 11 कितना होता है, 11 6 10, सॉरी ये कम हो गया, 60 को डिवाइड करो 7 से तो कितना आएगा 8.6, लास्ट आएगा 7 8 56। तो ये क्लास हमारा एवरेज प्रोडक्शन आ गया। ठीक है, अब मार्जिनल प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं ये भी देखिए कि मार्जिनल प्रोडक्शन है ये चेंज ये टोटल प्रोडक्शन। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू होता है कि टोटल P1, ठीक है, Pn माइनस टोटल प्रोडक्शन n-1, यानी कि पिछले प्रोडक्शन को जैसे कि देखो पिछला प्रोडक्शन कितना है 8 है, 20 है, तो हमने 1 लेबर बढ़ाया और 1 लेबर बढ़ाने से कितना प्रोडक्शन चेंज हुआ, तो टोटल कितना हुआ 20, तो कितना क्लास ये 20 हो गया। पिछला कितना था 8 था, तो कितना आया 8 माइनस करो कितना आया 12 में से 20 में से 8 गए 12, बताओ कितना आएगा भाई। इसके ऊपर तो है नहीं क्लास, इसके ऊपर तो है नहीं, तो एवरेज कितना निकलेगा, पहली बार तो 8 ही निकलेगा, पहली बार तो ऊपर 0 है,
8 को तो 8 ही आएगा। दूसरे में कितना निकलेगा? दूसरे में कितना निकलेगा क्लास? 12। तीसरे में कितना निकलेगा बताइए? 36 माइनस 20, 36 माइनस 20 तो कितना निकलेगा? 16। फिर निकलेगा 12, फिर निकलेगा 7, फिर निकलेगा 5, 0 और फिर -4। क्लास ये हमारा एवरेज प्रोडक्ट निकाल लिया। तो बेसिकली आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालना आना चाहिए, एवरेज प्रोडक्टिविटी निकालना आना चाहिए। जब एवरेज मार्जिनल निकालेंगे तो अब आपको रिलेशन फाइंड करो। पहले इसको आप बनाइए। तो अगर टीपी ब्रांच करेंगे क्लास तो कैसे जाएगा? ये टीपी टोटल प्रोडक्शन क्या हुआ? इंक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, कहाँ तक देखो इंक्रीजिंग हो रहा है। कहाँ तक बढ़ा? 8, 20, 36, 48 तक तो क्या हुआ क्लास? 48 तक तो क्या हुआ? इंक्रीजिंग हुआ। ठीक है, इसके बाद बढ़ तो रहा है लेकिन घटती दर से बढ़ रहा है। 48, 56 बढ़ा, देखो 36, 12, 12 बढ़ा, फिर अब देखो बढ़ रहा है लेकिन 11 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, फिर रुक गया, फिर 8 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा। बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। पहले सीधे भाई कितना बढ़ा? 8 बढ़ा, फिर सीधे 10 बढ़ गया, फिर 12 बढ़ गया, फिर 12 बढ़ गया, लेकिन 11 फिर 10 के बाद डाउन आ रहा है। ठीक है, इतना समझ गया? तो क्या होता है कि धीरे धीरे एवरेज प्रोडक्टिविटी डाउन आ रही है। तो अगर इसको ग्राफ को हम प्रेजेंट करें तो ये तो टीपी बन गया। और ऐसे एवरेज प्रोडक्टिविटी को ड्राउन कीजिए क्लास, तो एवरेज प्रोडक्शन कैसे बनेगा? ठीक है, एवरेज प्रोडक्शन हमारा कैसे बनेगा? अब इसको ऐसा कीजिए, समझाने का तरीका ऐसा कर लीजिए, जहाँ पर टीपी हाई होता है तो एवरेज प्रोडक्शन क्लास ऐसे जाएगा। ठीक है, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, और ये एवरेज प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बनेंगे क्लास बनाएंगे तो आप। लेकिन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? एक टाइम के बाद ये निगेटिव हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो ये देखो, इसको बोलते हैं क्लास फर्स्ट स्टेज तक जाएंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? इंक्रीजिंग हुआ, यहाँ पर डिक्रीजिंग हुआ, यहाँ पर कांस्टेंट, यहाँ पर नेगेटिव हुआ। ठीक है, तो एक टाइम के बाद नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है? इस रिलेशन को बिल्ड करना है, दिखाना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है क्लास? लेबर है, यहाँ पर प्रोडक्शन है। आप देखिए रिलेशनशिप, इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज, इसको बोलते हैं सेकंड स्टेज, इसको बोलते हैं थर्ड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बोला जाता है। क्या? इंक्रीजिंग रिटर्न्स, मतलब रिटर्न क्या आ रहा है? इंक्रीजिंग आ रहा है। यानी कि हमने 1 लेबर बढ़ाया, 2 लेबर बढ़ाया, 3 लेबर बढ़ाया तो हमारा प्रोडक्शन जो है क्लास बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीजिंग हो रहा है। 16 तक तो देखो बहुत बढ़ा, इसके बाद 12, 7 डाउन हो रहा है, 5 तक डाउन है, 0 आया। यानी कि 16 के बाद, यानी कि 4 लेबर के बाद, 4 लेबर तक तो बहुत बढ़ा, और 4 लेबर के बाद क्या हुआ? घट रहा है। कहाँ तक जा रहा है? 7 लेबर तक। 7 लेबर तक तो यहाँ पर 7वीं लेबर लगाते हैं। जब हमने 7वीं लेबर लगाई तो वहाँ पर एक हाईएस्ट हो गया टीपी। ठीक है, 60 के बाद क्या हुआ? स्टेगनेस आ गया 6 लेबर पर, 6 लेबर पर स्टेगनेस आ गया, इसके बाद डाउन आना शुरू हुआ। तो इसको समझेंगे कैसे? क्लास समझाना क्या है? समझाना इसमें यह है कि एक टेबल कहीं भी से आप ले सकते हैं। समझाना ये हमें कि जब फर्स्ट स्टेज होता है वहाँ पर तीनों बढ़ती हैं। क्या? एपी एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और टोटल प्रोडक्शन क्या होगा? तीनों इंक्रीजिंग होता है। क्या होता है क्लास? तीनों इंक्रीजिंग होता है फर्स्ट स्टेज। लेकिन आपको ये बताना है कि इसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्टिविटी। देखो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है एवरेज सेकंड स्टेज में। देखो कि तीनों तो बढ़ तो रहे हैं लेकिन AP इज़ ग्रेटर देन MP। एवरेज प्रोडक्टिविटी इज लेस देन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्टिविटी। फर्स्ट स्टेज एवरेज प्रोडक्टिविटी इज लेस देन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, आप ऐसे भी कह सकते हैं। दूसरी स्टेज क्या होती है? दूसरी स्टेज में क्या होता है कि देखो TU इंक्रीजिंग बट डिक्रीजिंग रेट, TU इंक्रीजिंग बट डिक्रीजिंग रेट, बढ़ रहा है लेकिन घटती दर से बढ़ रहा है। और जो घटती दर से बढ़ता है तो क्या होगा कि यहाँ पर, और कहाँ से घटना बढ़ना स्टार्ट होगा? जहाँ पर
ए पी एम पी एक दूसरे को काटते हैं, उसके बाद से घटना बढ़ना स्टार्ट होता है। जहाँ पर एवरेज प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट एक बराबर हो जाते हैं, काट लेते हैं, उसके बाद वो फिर फॉल होना शुरू हो जाता है। ए पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिर देखिए एक ए पी डाउन होना शुरू हो जाए। इस केस में क्या होगा कि एवरेज प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी, देखो 12 11 है, लेकिन 5 से ज़्यादा रहेगी, ठीक है। मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तो कम हो रही है, लेकिन एवरेज प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। तो सेकंड स्टेज में क्या होता है कि एवरेज प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन। लेकिन दोनों डिक्लाइन होंगे, डिक्लाइन तो दोनों होंगे, लेकिन इसके बाद डाउन होना शुरू हो जाएगा। ग्राफ थोड़ा सा हमें ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है, ग्राफ थोड़ा ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है। तो यानी कि सेकंड स्टेज क्या होगा, सेकंड स्टेज में क्या होगा, सेकंड स्टेज में क्या होगा कि टीपी टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा बट डिक्रीजिंग रेट से, और एपी इज ग्रेटर देन एमपी, एपी इज और एमपी आल्सो फॉलिंग। ओके, थर्ड स्टेज में क्या होगा, थर्ड स्टेज में ये बोलेंगे आप कि यहाँ पर टीपी क्या होगा, मैक्सिमम के बाद टीपी फॉलिंग हो जाता है। 60 के बाद देखो 56 आ गया, टीपी फॉलिंग है। जब टीपी फॉलिंग है तो एमपी क्या हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, निगेटिव हो जा रही है। इसके बाद एक टाइम के 0 आएगा, इसके बाद वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निगेटिव हो जाती है। और एपी क्या होता है, घटती होती है। लेकिन एपी कभी 0, एवरेज प्रोडक्टिविटी कभी 0 नहीं होती है, ये ऐसे ही बनेगी क्लास, कभी टच एक्स एक्सिस को नहीं करेगी। तो ये ग्राफ आपको एक्सप्लोर करके बताना है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है, और थर्ड स्टेज में क्या रिलेशन बिल्ड हो रहा है। यानी कि जैसे जैसे लेबर को आप हायर करते जा रहे हैं, ज़्यादा लेबर को बढ़ाते जा रहे हैं, तो टीपी एमपी एमपी में तीनों को क्या रिलेशन बनता है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर। फैक्टर का रिटर्न्स कितना आ रहा है, एवरेज प्रोडक्टिविटी कितनी रिटर्न आ रही है, मार्जिनल कितना रिटर्न आ रहा है, टोटल कितना रिटर्न आ रहा है, और इसी रिलेशन को दिखाया जाता है कि अच्छा, इसी को लॉ प्रोपोर्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है, 4:1 का, 4:3 का, 4:4 का, तो दोनों का जो रेशो है लेबर कैपिटल का वो चेंज होता है। तो लेबर कैपिटल रेशो चेंज होने से टोटल प्रोडक्शन भी चेंज होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। वेरिएबल क्या है, लेबर कैपिटल, ठीक है। अब देखो कई बार पूछा जाता है कि वाई इज सेकंड स्टेज इज बेटर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो बताना इसलिए कि सेकंड स्टेज बेटर स्टेज इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर टीपी बढ़ता होता है, लेकिन ठीक है प्रोड्यूसर सेकंड स्टेज में प्रोडक्शन करेगा, किसी एक पॉइंट पे करेगा जहाँ पर एपी एमपी एक दूसरे को काटते हैं, इस स्टेज में हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों होता है, बुलाना कि धीरे धीरे लेबर स्पेशलाइजेशन होता है, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लर्निंग बाय डूइंग से प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। एक टाइम के बाद क्या होता है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि लेबर की बढ़ती जाती है, कैपिटल का रेशो, लेबर कैपिटल रेशो बढ़ता जाता है, तो एक टाइम के बाद टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फॉल होती है। इसीलिए सेकंड स्टेज में हम डिक्लाइन होते हैं, लेकिन सेकंड स्टेज बेटर स्टेज होती है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्स होता है और बेटर लर्निंग बाय डूइंग से बेटर स्किल्स आ जाती है। लेकिन इसके बाद लेबर ज़्यादा करेंगे आप तो टीपी फॉल होता है, तो सेकंड स्टेज बेटर स्टेज होती है क्लास। इसके एजम्पशंस देख लिया आपने, तो इसके एजम्पशंस को आप क्रिटिसाइज कर देना, ठीक है, तो वो आपकी क्रिटिसिज्म हो जाएगा। ये पूरा शॉर्टकट में था आपका कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, किस लॉन्ग रन शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन कैसे होती हैं, शॉर्ट रन हमने पढ़ लिया क्लास, ठीक है। इसके बाद हम आपको लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल पढ़ाता हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिए।